Dear students, we'll be dealing with the second lecture of the genetics, that is pre-Mendelian concept of the genetics. And certain scientists before Mendel have come and they have given their thoughts pertaining to the heredity, how the characters are being transmitted, and all the theories that were put forth by the scientists before the Mendel से पहले जो भी साइंटिस्ट आए उन्होंने मुख्तलिफ अपने थॉट्स दिए हेरिडिटी के मुतालिक, और इनको हम बोल देते हैं, उनके थॉट्स को हम बोल देते हैं दैट दीज आर द थ्योरीज ऑफ ब्लडिंग इनहेरिटेंस। हम इनको क्यों बोल देते हैं थ्योरीज ऑफ द ब्लडिंग इनहेरिटेंस? ब्लडिंग का मतलब है मिक्स होना, क्योंकि ये सारी थ्योरीज यही बिलीव कर लेती है, दे बिलीव कि जो ट्रेट्स होते हैं एक्चुअली दो पेरेंटों के, पेरेंट वन और मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के जो ट्रेट्स जो होते हैं ये एक्चुअली ब्लेंड होते हैं, मिक्स हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, और जो ऑफस्प्रिंग होता है ये मिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है दो पेरेंट्स का। सो दे बिलीव दैट द ट्रेट्स मिक्स अप इन द ऑफस्प्रिंग, and offspring is the mixed expression of the two parents. और जो पहली थ्योरी रिगार्डिंग द मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की हम स्टडी करेंगे, that is called as a moist vapor theory. Moist vapor theory. इस थ्योरी को एस्टैब्लिश किया था एक साइंटिस्ट ने, और उस साइंटिस्ट का नाम है पाइथागोरस। और जो पाइथागोरस है ये कहता क्या है? ये कहता ये है कि जो एक्चुअली ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स एक्चुअली दीज आर एक्चुअली द वेपर्स। जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट होता है, चलो मान के चलते दिस इज अ मेल पेरेंट एंड दिस अ फीमेल पेरेंट, वो बोल देता है मेल पेरेंट से वेपर्स निकलते हैं, इनके हर एक अंग से, हर एक पार्ट से वेपर्स निकलते हैं, और जो फीमेल पेरेंट होता है इनके भी हर एक अंग से वेपर्स निकलते हैं, और यही वेपर्स मिक्स हो जाते हैं, दोनों के वेपर्स मिक्स हो जाते हैं, और इन मिक्सड वेपर से नया ऑफस्प्रिंग निकलता है। So it is the thought of the Pythagoras, जो ये कहता है मेल पेरेंट से वेपर्स निकलते हैं, फीमेल पेरेंट से वेपर्स निकलते हैं, दोनों के वेपर्स मिक्स होते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, और मिक्स्ड वेपर से ऑफस्प्रिंग निकलता है। So this is the thought of the moist vapor theory. और जो दूसरी थ्योरी है वो दी थी एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम, थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी का नाम है फ्लूइड थ्योरी। और इस फ्लूइड थ्योरी को एस्टैब्लिश किया था एक साइंटिस्ट ने, इसका नाम था एम्पिडोक्लस। जो फ्लूइड थ्योरी एम्पिडोक्लस कहता है कि जो मेल पेरेंट होता है और फीमेल पेरेंट होता है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, इनसे कोई फ्लूइड मटेरियल निकलता है, कोई फ्लूइड निकलता है, फीमेल पेरेंट से कोई फ्लूइड मटेरियल निकलता है, दोनों के फ्लूइड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस मिक्स हो जाते हैं, और एक मिक्सचर से नया ऑफस्प्रिंग बनता है। इनका मानना क्या है? एम्पिडोक्लस कहता है कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट रेस्पेक्टिव फ्लूइड्स बना देते हैं, और दोनों फ्लूइड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्सचर के बाद ऑफस्प्रिंग निकलता है। दिस इज द थॉट ऑफ द फ्लूइड थ्योरी। और इसके बाद एक और थ्योरी जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी
रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी कहती क्या है? रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी को एस्टैब्लिश किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल कहता क्या है? अरिस्टोटल कहता है कि जो मेल्स होते हैं इनका जो ब्लड होता है वो प्योर होता है, और जो ये फीमेल्स होते हैं इनका ब्लड जो होता है वो इम्प्योर होता है। They have impure blood, they have pure blood according to Aristotle। और दोनों के ब्लड जो होते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस मिक्स हो जाते हैं और मिक्सचर से ऑफस्प्रिंग निकलता है। क्योंकि मेल्स का ब्लड प्योर होता है, इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होता है इसमें ज्यादातर कैरेक्टर जो होती है वो मेल के होते हैं। वंस अगेन आई विल रिपीट इट, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी को एरिस्टोटल ने दिया था। उनका मानना है कि मेल और फीमेल्स का जो ब्लड होता है प्योर और इम्प्योर होता है रेस्पेक्टिवली। दोनों ब्लड्स मिक्स हो जाते, मिक्स्ड ब्लड से ऑफस्प्रिंग निकलता है, और ऑफस्प्रिंग में जो ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके होते हैं? मेल के होते हैं। मेल कैरेक्टर्स क्यों ज्यादा होते हैं, प्रेडोमिनेंट होते हैं? क्योंकि मेल का जो ब्लड होता है वो प्योर होता है। There is another theory which is called as performation theory। There is another theory which is called as performation theory।